मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यह समुच्चय है क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम निश्चित हैं। अगर जे से प्रारंभ होने वाले हम महीनों के नाम देखें तो जनवरी, इसके बाद जून, जुलाई। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों में 3 माह हैं, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं यह एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। सेकंड में भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह समुच्चय नहीं है क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों के लिए कोई मानक नहीं निश्चित दिया है कि किस मानक से हम प्रतिभाशाली की पहचान करेंगे, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि बल्लेबाजी के लिए कोई एक निश्चित मानक नहीं दिया, किस मानक से हम तय करेंगे कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा में बालक निश्चित हैं, इसलिए यह समुच्चय है। यह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। पांचवा पार्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं यानी 1 से लेकर 99 तक, तो ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। इसका छठा पार्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। इसके बाद सातवां पार्ट है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह तो हम जान रहे हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। इसके बाद 8वें भाग में दिया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में देख सकते हैं कितने प्रश्न हैं, तो ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। इसके बाद 9वां पार्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यह समुच्चय नहीं है क्योंकि खतरनाक शब्द को परिभाषित करने का कोई मानक नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है क्या इलाहाबाद शब्द के आए हुए समुच्चय लिखिए ए स्वरों का। तो प्रश्न नंबर 2 में हमको लिखना है इलाहाबाद शब्द के आए हुए समुच्चय ए नंबर के राज स्वरों का। तो ए नंबर में अगर देखें स्वरों का समुच्चय अगर हम लिखें, मान लेते हैं इसका प्रतीक हम, तो इसमें इलाहाबाद शब्द में देख रहे हैं ए स्वर है, ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर नहीं है, तो इसका समुच्चय बन जाएगा ए। इसके बाद बी पार्ट में दिया है अक्षरों का। तो इलाहाबाद शब्द में जो भी अक्षर आए हैं उन सभी का हमको समुच्चय लिखना है। तो समुच्चय लिखने में जानते हैं किसी भी अक्षर को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई अक्षर छूटने पाए। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ए के बाद देखेंगे फिर एल मिल रहा है, एल, एल के पश्चात फिर एच है, एच लिख लेंगे, एच के बाद फिर देख रहे हैं बी है और डी है। तो इस प्रकार से ये इलाहाबाद शब्द के आए हुए अक्षरों। तीसरे प्रश्न में दिया है कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, जिसपे ए पार्ट में है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है और यक्स क्यूब इज लेस देन 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्स क्यूब इज लेस देन 7 दिया है। यदि यक्स क्यूब इज लेस देन 8 होता तो यक्स इज लेस देन 2 मिल जाता। तो इसका मतलब, और अगर 7 के स्थान पर 1 होता तो फिर यक्स इज लेस देन 1 मिलता। तो इसका मतलब 1 से अधिक और 2 से कम, ये मान हमको लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, जिसमें ए पार्ट में दिया है तेरा ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है और यक्स क्यूब इज लेस देन 7। तो यक्स क्यूब इज लेस देन 7, तो यक्स इज लेस देन यानी 7 का घनमूल। 7 का घनमूल हम जानते हैं
एक दशमलव कुछ मिलेगा, तो इसका मतलब एक दशमलव अर्थात उससे कम, तो यक्ष का मान 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न नंबर 3 के ए भाग का जो हमारा आंसर मिलेगा, क्योंकि हमको रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में 1 दशमलव से छोटा यानी पूर्णांक की बात कह रहा तो 1 लिखेंगे, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसका बी पार्ट दिया है, बी में कह रहा है कि बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स संख्या 8 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 8 से कम एक प्राकृत संख्या लिख देना है। समुच्चय बी इक्वल टू 8 से कम प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 7 तक लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर तीसरे के पार्ट में a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है और x क्यूब इज लेस देन 7 हल करेंगे। क्योंकि समुच्चय a दिया है तो इसको हम a बराबर करके लिखेंगे, a बराबर 1 अवयव मिल जाएगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चौथे का ए पार्ट है। चौथे के ए पार्ट में दिया है 3 6 9 12, मान लेते हैं समुच्चय ए इक्वल टू 3 6 9 12। अब इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 6 9 12 ये सभी 3 के गुणज हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 3n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तथा n का मान देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक रखेंगे, तो 3 गुणे 1 3 मिल जाएगा, 3 गुणे 2 6 मिलेगा, 3 गुणे 3 9 और 3 गुणे 4 12। तो n का मान 1 से लेकर के 4 तक होगा, तो ये समुच्चय निर्माण रूप में मिल जाएगा। तो ये हमारे पहले पार्ट का उत्तर होगा। इसके बाद बी पार्ट में दिया है, चौथे के बी में 2 4 6 एंड सो ऑन। मान लीजिए समुच्चय बी इक्वल टू दिया है 2 4 6। तो इस प्रकार से देखें तो ये सम संख्याओं का एक समुच्चय है। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है, बल्कि सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप में उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में दिया है, सी में है, तो सी नंबर में दिया है 1 4 9 एंड सो ऑन 100। इसमें सी हमारा है 1 4 9 एंड सो ऑन 100। इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मान लेते हैं सी इक्वल टू, तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n की वैल्यू देख रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक होगी। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद डी पार्ट में दिया है, डी में कह रहा 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। डी इक्वल टू है, मान लेते हैं समुच्चय डी इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी ये हमारा अभाज्य संख्याओं का समुच्चय दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में दिया है क्या a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू तथा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 में दिया है। प्रश्न नंबर 5, समुच्चय ए दिया है। समुच्चय ए में हम देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक के अवयव दिए हैं।
1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं ए पार्ट में दिया है किरा 5, तो 5 देख रहे हैं समुच्चय में है तो बिलोंग्स टू मिल जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। बी पार्ट में 8 देख रहे हैं नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू भर देंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सी में 0 भी देख रहे हैं नहीं दिया है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 देख रहे हैं 0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद डी नंबर में दिया है 4 देख रहे हैं 4 बिलोंग्स टू ए मिल जाएगा, 4 बिलोंग्स टू ए। और ई पार्ट में 2 भी देख रहे हैं दिया है तो 2 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद एफ पार्ट में 10, तो 10 देख रहे हैं नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू मिल जाएगा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देख रहे हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 6 था, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 हल हो जाता है। और 5 भी देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार है, 5वें में भी माना ए समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अवयव हैं और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू तथा डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो देख रहे हैं 1 बिलोंग्स टू मिल जाएगा, बी 3 भी देख रहे हैं बिलोंग्स टू मिल जाएगा, 7 नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू भर देंगे। और डी पार्ट में 5 भी दिया है बिलोंग्स टू मिल जाएगा, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से 5वें को भी हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ए पार्ट में दिया है फर्स्ट पार्ट ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स कह रहा -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में दिया है समुच्चय ए इक्वल टू, देख रहे हैं यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़े और 7 से छोटे पूर्णांक को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ए इक्वल टू मिलेगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इस दिए हुए समुच्चय का रोस्टर रूप में मान मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है, इसका सेकंड पार्ट है समुच्चय बी इक्वल टू, देख रहे लिखा है एक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिखना है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या जानते हैं 1 से लेकर 5 तक होती हैं, तो इनको हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा समुच्चय बी बन जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में दिया है, इसका थर्ड पार्ट है सी इक्वल टू, कह रहा यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब इसमें हमको ऐसी संख्या 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है जिसके अंकों का योगफल 8 बन रहा हो। तो ये बनेगा समुच्चय सी इक्वल टू, पहली संख्या हमारी 17 मिल जाएगी, देख रहे हैं दोनों अंकों का योग 8 है, दूसरी 26 मिलेगी, फिर तीसरी 35, चौथी 44, इसके बाद 53 और 62 के बाद 71 और 80। तो देख रहे हैं इसमें अंकों का योगफल हमारा 8 मिल रहा है। इसके बाद अगला पार्ट है, चौथे पार्ट में दिया है, चौथे पार्ट में कह रहा डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक हमको अभाज्य संख्या लिखना है। समुच्चय डी बराबर बनेगा, समुच्चय डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या लिखेंगे जो कह रहा संख्या 60 की भाजक है। तो देखिए यदि हम 60 के गुणनखंड कर लेते हैं, 60 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देख रहे हैं 2 से विभाजित करेंगे, 30 दुनाई 60, फिर 2 से कट रहा है 15 दुनाई 30, इसके बाद 3 बचे 15, फिर 5 से काटें तो 1। इस तरह से देख रहे हैं अभाज्य संख्याएं 2 3 5 मिलती हैं, तो इसका उत्तर मिल जाएगा 2 3 5। तो ये हमारा एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो देख रहे हैं 2 3 5 60 की भाजक हैं, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 5वें भाग में दिया है, 5वें भाग में कह रहा है कि ई बराबर
त्रिगुणामेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो त्रिगुणामेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे E इक्वल टू, अब इसमें के सभी अक्षरों को लिख देना है और कोई भी अक्षर हमको दोबारा नहीं लिखना है। पहले हम T लिख लेते हैं, इसके बाद T के बाद देख रहे हैं R मिलेगा, R के बाद I के बाद फिर देख रहे हैं G है, G के बाद O और O के बाद N के बाद M के बाद E के बाद T तो देख रहे हैं लिख चुके हैं, R भी लिखा जा चुका है, Y। इस प्रकार के त्रिगुणामेट्री शब्द के अक्षरों से बना हुआ ये समुच्चय है, तो जो कि रोस्टर रूप में लिखा है। इसके बाद छठा पार्ट है, छठे पार्ट में लिखा है F इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देख रहे हैं बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय F इक्वल टू, बेटर में भी देख रहे हैं सभी अक्षर लिख लेंगे, B के बाद E, T, R, ये बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बन जाएगा। फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो रोस्टर रूप में दिए हैं, अब इनको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसका समुच्चय निर्माण रूप बनेगा, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहां देख रहे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n के स्थान पर हम 1 से लेकर 4 तक मान रखेंगे, यानी n का मान 1 से लेकर 4 तक होगा n। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया है 2, 4, 8, 16, 32 समुच्चय है, 2, 4, 8, 16, 32। तो देख रहे हैं 2, 2 की घात 1, फिर 4, 2 की घात 2, 8, 2 क्यूब, 16, 2 की घात 4, 32, 2 की घात 5। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n का मान देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक रहेगा। तो n का मान 1 से लेकर 5 तक। तो ये हमारे दिए हुए समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में आंसर होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया है क्या 5, 25, 125, 625 समुच्चय दिया है, 5, 25, 125 और 625। इसमें भी अगर देखें तो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में बनेगा x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक यहां भी मिल जाएगी। तो ये हमारे दिए हुए समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में उत्तर। चौथा पार्ट है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप में देख रहे हैं 2, 4, 6 ये सभी समधन पूर्णांक हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। तो यह इस दिए हुए प्रश्न का समुच्चय निर्माण रूप में उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है, पांचवें पार्ट में दिया है 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्येक 1, 1 का स्क्वायर है, 4, 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर और 100, 10 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से पांचवा पार्ट है, समुच्चय दिया है 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100।
समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और देख रहे हैं n का मान 1 से लेकर के 100 तक यानी 10 तक होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, 9 में कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। अब इनको हमको सूचीबद्ध रूप में लिखना अर्थात रोस्टर रूप में लिखना है। पहले में समुच्चय ए बराबर देख रहे हैं दिया है, ए बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो विषम प्राकृत संख्याएं लिख देंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूचीबद्ध रूप में। इसका सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है कह रहा x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 यानी -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा एक पूर्णांक लिखना है। तो ये हमारा मिल जाएगा b बराबर, इसको हम लिखेंगे 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट में कह रहा c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन r इक्वल टू 4। तो इसमें अगर देखें, इसका अगर हम सूचीबद्ध रूप में लिखें तो x स्क्वायर इज लेस देन r इक्वल टू 4, इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान -2 से लेकर +2 तक मिल जाएगा। तो c इक्वल टू मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2। तो ये इसका सूचीबद्ध रूप होगा। फिर अगला पार्ट दिया है, अगले पार्ट में देख रहे दिया है चौथा पार्ट। चौथे में d बराबर x सच दैट x कह रहा लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो सूचीबद्ध रूप में लोयल के हम प्रत्येक अक्षर को लिख लेंगे और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना है। तो ये मिल जाएगा LOYA। तो यह दिए हुए समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप होगा। पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में दिया है ई बराबर, देखें ई बराबर दिया है एक सच दैट यक्ष कह रहा वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमको उन महीनों के नाम लिख देना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो उन महीनों के नाम हमारे होंगे, पहला फरवरी, इसके बाद अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, जून के बाद अगर देखें जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर फिर 31 का होगा, नवंबर। तो यह दिए हुए समुच्चय का सारणीबद्ध रूप होगा। इसके बाद छठा पार्ट है, छठे पार्ट में दिया है कह रहा f इक्वल टू x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले आने वाले हमको व्यंजनों को लिखना है। तो f बराबर k से पहले आने वाले व्यंजन लिखना है। तो व्यंजन में हमारा पहला b मिल जाएगा, फिर c, d, f, g, h, i, j, k। तो k से पहले लिखना, i हमारा स्वर है तो j और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से k से पहले आने वाले व्यंजनों का समुच्चय b, c, d, f, g, h, j तो ये मिलेगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में दिया है, 10वें प्रश्न में कह रहा बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं फर्स्ट में 1, 2, 3, 6 और सेकंड है 2, 3, थर्ड में MATHEICS और चौथा पार्ट है 1, 3, 5, 7, 9।
इनका हमको बी साइड से मिलान करना है। तो ए नंबर में दिया है यक्स सच दैट यक्स कह रहा है एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या और 6 की भाजक अगर देखें तो फिर ये हमारी, और बी नंबर में एक्स सच दैट यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो देख रहे हैं ये हमारे चौथे पार्ट में दिए हैं। चौथे पार्ट में 1 3 5 7 9, ये 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। इस चौथे का मिलान हम बी से कर लेंगे। सी में लिखा है यक्स सच दैट यक्ष एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृत संख्या 6 की भाजक, तो ये मिलान हमारा फर्स्ट पार्ट से हो जाएगा। तो देख रहे हैं 1 2 3 6, ये सभी 6 की भाजक हैं और प्राकृत संख्या भी है। डी में एक्स सच दैट यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इसका मिलान देख रहे हैं थर्ड से हो जाएगा। तो MATHEICS ये सभी मैथमेटिक्स के एक अक्षर हैं। इसके बाद एक विकल्प हमारा 2 3 बचता है। 2 3 अगर देखें तो 2 3 में हमारा मिल जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो देख रहे हैं 2 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों 6 की भाजक हैं। तो इसका मिलान हम ए से कर देंगे। तो इस प्रकार से देखें तो पहले का मिलान हमारा, पहले का मिलान हो जाएगा सी पार्ट से, सेकंड का मिलान फर्स्ट पार्ट से, थर्ड का मिलान डी पार्ट से और फोर्थ का मिलान बी पार्ट से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसमें अंतिम प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 11, समुच्चय दिया है ए इक्वल टू ए एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और ए एन प्लस 2 इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस ए एन तथा A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1 ये मान दिए हैं। इनकी सहायता से इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं A1 A2 दोनों 1 के बराबर हैं। अब इसमें अगर हम n के स्थान पर 1 रख देते हैं तो फिर एक समीकरण हमारा दिया है an प्लस 2 इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an। तो n के स्थान पर 1 और 2 रखना है। A1 प्लस 2 इक्वल टू A1 प्लस 1 प्लस A1। तो A3 इक्वल टू मिल जाएगा A2 प्लस A1। A2 का मान देख रहे हैं दिया है, A2 का मान 1 प्लस A1 का मान भी 1, तो 1 प्लस 1 2। इसके बाद A3 इक्वल टू 2 मिल जाता है। अब हम n के स्थान पर 2 रखेंगे। n इक्वल टू 2 रखने पर, तो n के स्थान पर 2 रखने पर A 2 प्लस 2 4, A4 इक्वल टू A2 प्लस 1 3, A3 प्लस A2। A3 का मान 2 मिला है तो 2 प्लस A2 का मान 1 है, 2 प्लस 1 3, A4 इक्वल टू 3 मिल जाता है। इसके बाद n के स्थान पर यदि 3 रख दिया जाए n इक्वल टू 3 रखने पर, तो n के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 प्लस 2 5, A5 इक्वल टू an प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 प्लस A3। A4 और A3 के मान रखें। A4 देख रहे हैं 3 मिला है और A3 का मान 2 है, तो 3 प्लस 2 5। इस प्रकार से A5 का मान 5 मिल जाता है। इसी प्रकार n बराबर 6 7 8 n सो ऑन मान रख करके निकालेंगे। तो निकालने पर जो मान प्राप्त होगा उनसे अगर हम समुच्चय लिखें, समुच्चय इस प्रकार से बनेगा। समुच्चय में देख रहे हैं A1 A2 दोनों हमारे 1 के बराबर हैं। इसके बाद A3 का मान 2 है, फिर A4 का मान 3 प्राप्त होता है, A5 5 मिला है एंड सो ऑन। इस प्रकार से यह हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट
हल हो जाएगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी प्रश्नावलियों के हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।